नमस्कार। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज टॉक। आज बात गोलमोल शब्दों की नहीं होगी, आज बात लिपापोती की नहीं होगी, आज बात सीधे इस देश की सत्ता के अहंकार और उसकी बहरी हो चुकी व्यवस्था की होगी। दिल्ली की सड़कों पर पिछले दिनों जो हुआ वो सिर्फ एक लाठीचार्ज नहीं था, वो इस देश के लोकतंत्र पर, संविधान की दी हुई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकार का सीधा हमला था। जिस राजधानी में बैठकर बड़े बड़े नेता लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, उसी राजधानी की सड़कों पर हक मांग रहे छात्रों को खाकी के बूटों तले रौंद दिया गया। आज सवाल यह है कि क्या इस देश में सरकार से सवाल पूछना गुनाह बन चुका है? क्या इस देश की मोदी सरकार मान चुकी है कि जनता सिर्फ वोट देने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं? अक्सर कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब यही भारत अपने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होते देखता है तो लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? कभी पेपर लीक, कभी कोचिंग हादसों में मौतें, कभी भ्रष्टाचार, तो कभी परीक्षाओं की अनिश्चितता। जब छात्र इन मूलभूत समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगते हैं तो सरकार का रवैया क्या होता है? संवेदना नहीं, बातचीत बिल्कुल नहीं। सरकार का जवाब होता है वाटर कैनन और पुलिस की बड़ लाठियां। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई सालों से शिक्षा व्यवस्था का ढांचा चरमरा चुका है। नीतियां कागजों पर बनती है, बड़े बड़े वादे भाषणों में किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ अव्यवस्था और छात्रों का शोषण मिलता है। जब यह शोषण बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और युवा सड़कों पर आता है तो यह सरकार उसे अपराधी की तरह ट्रीट करती है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी नाक के नीचे देश की राजधानी में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठियां टूटती हैं और आप अपने दफ्तर में बंद रहते हैं। क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जब तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है तो इस्तीफा देने के बजाय अफसरों के पीछे छिप जाना कहाँ की नैतिकता है? और गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस सीधे आपके गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आपकी पुलिस निहत्थे छात्रों पर इतनी बर्बरता किस अधिकार से दिखाती है? क्या आपकी पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है या हक मांग रहे बच्चों के लिए सिर्फ होना? जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग होता है तो सवाल सीधे गृह मंत्रालय की मंशा पे उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर युवा भारत का नारा देते हैं, लेकिन क्या आपकी सरकार का यही मॉडल है कि युवा अगर अपने बुनियादी अधिकार मांगे तो उसे पुलिस के दम पर दबा दिया जाए? रैली के लिए युवा ताकत है, लेकिन नीतिगत फैसलों पर सुरक्षा के समय यही युवा आपकी सरकार के लिए आवंचित हो जाता है। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि वो जो भी करेंगे जनता चुपचाप सह लेगी। जब छात्र विरोध दर्ज कराते हैं तो उसकी बात सुनने की बजाय प्रशासन उन पर झूठे मुकदमे लादने की धमकियां देता है। चुनाव आते ही यही सरकार बड़े बड़े वादे के पुल बांधती है। भाषणों में रोजगार, सुरक्षा और विश्व स्तरीय शिक्षा के दावा किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। मंत्रियों की फौज एसी कमरों में बैठकर बयान जारी करती है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस देश में हजारों जांच कमेटियां बनी, लेकिन किस मंत्री या अफसर पर आज तक सख्त कार्रवाई हुई? याद रखिए, कोई भी सरकार अमर नहीं होती। लोकतंत्र में जनता और देश का युवा ही सबसे बड़ी ताकत होता है।
जब सरकारें अपनी जवाबदेही भूल जाती है और पुलिस बल के जरिए आवाज़ों को दबाने लगती है, तो यह उनके पतन की शुरुआत होती है। मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी और अमित शाह जी को यह समझना होगा कि लाठियों के दम पर असंतोष को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आज अगर इस देश का नागरिक और युवा इस बर्बरता पर चुप रहा तो आने वाले समय में व्यवस्था इतनी बेकाबू हो जाएगी कि किसी का भी हक सुरक्षित नहीं रहेगा। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका संवैधानिक अधिकार है। धन्यवाद।